बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल रहमान और आज उम्रे का एक जो है आसान तरीन तरीका आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की जाएगी। कुछ अब आप परेशान हो जाते हैं कि शायद वहां जाके उम्रा करने के लिए दुआएं याद करनी पड़ेंगी, किस तरह करना पड़ेगा। तो सिंपल तरीन अल्फाज में और सिंपल तरीन तरीका जो है आपकी खिदमत में अर्ज किया जाएगा। उम्रे के लिए जो है सबसे पहले इस चीज को ज़हन कर लें कि उम्रे के दो फ़राइज़ हैं, एहराम बमा नियत व तलबिया। यानी कि जब आप एहराम बांधते हैं और फिर नियत करते हैं उम्रे की और तलबिया पढ़ते हैं तो ये उम्रे का एक फ़र्ज पूरा हो गया। और उम्रे का जो दूसरा फ़र्ज है वो तवाफ है। दो फ़राइज़ हैं और फ़राइज़ जो है किसी भी इबादत का अगर फ़र्ज आपसे तर्क हो जाता है तो आपको वो इबादत दोबारा करनी पड़ती है। जैसे नमाज है, नमाज की शराइत हैं, फ़राइज़ हैं, अगर कोई शर्त रह गई या कोई फ़र्ज रह गया तो आपको पूरी नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। जैसे वज़ू शर्त है नमाज के लिए, तो उम्रे के लिए और हज के लिए एहराम शर्त है, लेकिन साथ में तलबिया की और नियत की भी ज़रूरी है। आपने एहराम बांध कर तलबिया भी पढ़नी है, नियत भी करनी है, तब वो फ़र्ज पूरा होगा। इसी तरह जो है नमाज पढ़ते हुए अगर आप क़याम नहीं करते या एक रुकू आपसे रह जाता है या सजदा छोड़ देते हैं तो फिर पूरी नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह अगर उम्रे में आप तवाफ नहीं करते तो फिर आपका उम्रा नहीं होगा, पूरा उम्रा आपको दोबारा करना पड़ेगा। दो फ़राइज़ हैं उम्रे के, एहराम बमा नियत व तलबिया और दूसरा है तवाफ। जबकि उम्रे के दो वाजिबात हैं, एक वाजिब है सफ़ा और मरवा की सई, सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना, तेज से चलना, और दूसरा जो फ़र्ज है वो हलक या कसर जिसको कहते हैं, या अपने सर के बाल कटवाना या अपना सर मंडवाना। और ये जो उम्रे के फ़राइज़ हैं ये दोनों हज के भी फ़र्ज हैं और जो उम्रे की है वाजिबात हैं ये दोनों हज में भी वाजिबात हैं। इसलिए इस तरह आसान रखना थोड़ा और इजी हो जाएगा। अगर आप हज कर रहे हैं तो उस टाइम भी ये दोनों चीज़ें फ़र्ज होंगी, ये दोनों चीज़ें वाजिब भी होंगी। अब थोड़ा सा हम इनको डिटेल में चेक करते हैं। एहराम के हवाले से अर्ज ये करना है कि सबसे पहले तो ये है कि जब आप पाकिस्तान से निकलते हैं, अगर आप जद्दा के थ्रू जा रहे हैं तो आप यहाँ से एयरपोर्ट से एहराम बांध के जाएंगे। अगर आप जा रहे हैं किसी और कंट्री के थ्रू जा रहे हैं, जैसे आप फर्ज करें मस्कत के थ्रू जा रहे हैं, आप कुवैत के थ्रू जा रहे हैं, दुबई के थ्रू, तो फिर आप उस एयरपोर्ट से एहराम बांध सकते हैं, क्योंकि एहराम की पाबंदियां हैं और ज्यादा देर बाज़ औक़ात बंदा दिया नहीं कर पाता। या अगर आप मदीना शरीफ की फ़्लाइट है, मदीना में आपका स्टे है, उसके बाद आप मक्का जा रहे हैं तो मदीना शरीफ में एहराम बांध लें। लेकिन अगर आप जद्दा उतरते हैं तो चूंकि पाकिस्तान के लिए जो मीकात है वो जद्दा उतरने से पहले आ जाता है, लिहाजा पाकिस्तान एयरपोर्ट से आप एहराम बांध के जाएंगे। जैसा कि अर्ज किया कि पहला जो फर्ज है हज और उम्रे का वो है एहराम बांधना। एहराम दो चादरें होती हैं, अनसली चादरें, वाइट कलर की होनी चाहिए, और एक चादर आपने लुंगी की तरह बांध देनी है, दूसरी ओढ़ लेनी है। तो अभी एक चादर जो बांधनी होती है उसमें बाज़ औक़ात कुछ कंफ्यूजन होती है। अब आपको तो ऐसा इतना मुश्किल भी नहीं है, सिंपल है कि दो तरीके हैं इसके। एक तो इसको आप इस तरह लुंगी की तरह बांध लें, जैसे ये किया आपने, और इसको यहाँ पे रख के यहाँ पे इसको इस जगह को थोड़ा सा आपने देख लेना है कि ये सही मजबूत हो। ये बाहर होगी तो फिर इसको आसान हो जाएगा। अब आपने इसको घुमा लिया और जहाँ पे खत्म हो रही है वहां पे उसको आप फोल्ड कर लें। जब आपने फोल्ड कर लिया फिर आपने इसको पूरी चादर को ऐसे ऊपर को फोल्ड करना है ताकि आपके पाँव और टखने नजर आए। पाँव और टखने जो हैं वो आपके ढके हुए नहीं होने चाहिए, ये शर्त है एहराम की। तो इसको उस टाइम तक फोल्ड करते रहें जब तक ये ढके जा चुके। एक तरीका ये है, नॉर्मली लोग इस तरह बांधते हैं, और एक उसके ऊपर आप बेल्ट बांध देंगे तो ये मजबूत हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि इसको आप डबल करके बांध लें तो वो थोड़ा सा और अच्छा होगा, उसमें आप ज्यादा कन्वीनियंट रहेंगे। और इसको आप पहले डबल कर लें इस चादर को, और डबल करने के बाद इसको आप ऐसे, इसमें आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा फोल्ड करने। यहाँ पे आपने इसको रखा, इसको लेके आए आप और यहाँ पे आप इसको मिला लेंगे जब आप इसमें। अगर आप इसमें डबल में थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसको आप ऐसे कर लें थोड़ा सा। ये जब आप ले आए
यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो फिर आपने इसको उसी तरह से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो इसमें ये डबल हो जाएगी, थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके बाद आपने बेल्ट बांधनी है जो एहराम के ऊपर बांधी जाती है। बेल्ट का मैं आपको बताता हूँ, कभी आप ऐसे करें, इसको यहाँ पे छोड़ दें, थोड़ी सी बार होनी चाहिए, और फिर आप इसको इस तरह घुमा के ले आए और यहाँ पे आके ये खत्म हो रही है, इसको फोल्ड कर दें। अब आप इसको फोल्ड करते जाएंगे, ये चूंकि थोड़ा सा ऊपर रखा है तो नीचे को फोल्ड करना पड़ रहा है। अब इसके ऊपर आपने बेल्ट बांध देनी है। इस बेल्ट में आपने मोबाइल वगैरह और कागजात डालने होते हैं, क्योंकि जब आप उम्रा कर रहे होते हैं तो उस टाइम आप ज्यादा सामान साथ नहीं रख सकते, तो इसमें आप कागजात वगैरह मोबाइल वगैरह डाल लें। इसके ऊपर जब ये बेल्ट बन जाएगी, ये बहुत आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा और आसान हो जाएगा। ये तो है एक चादर, और दूसरी बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम चादर रहते हैं ऊपर, दूसरी चादर आप ऊपर ले लें और ये आपने सिंपली ऐसे करके ऐसे कर लेंगे। ये आपका एहराम आपने बांध दिया। अब जहां से आपने एहराम बांधा है, पहले आप वजू कर लें या गुस्ल कर लें, ज्यादा बेहतर है वजू कर लें। ऐसे आपने एहराम बांधा, सर पे आपने टोपी रख ली। उसके बाद आपने 2 रकात नफल पढ़नी है। 2 रकात नफल पढ़ के उम्रा की नियत करनी है। जब आप नियत करेंगे तो सर पे आप टोपी उतार दें, या एहराम सर पे है तो वो उतार दें, और फिर नियत करें कि अल्लाह मैं नियत करता हूँ उम्रा की, इससे अपनी बारगाह में मकबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा। अगर आपको अरबी में दुआएं याद है तो और अच्छी बात है, अगर अरबी में याद नहीं है तो फिर आप उर्दू में भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने नियत कर लेनी है और फिर तलबिया पढ़नी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेहमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये एक दफा पढ़नी है। आपने एहराम बांध दिया, आपने उसके बाद नियत कर ली, तलबिया पढ़ ली, तो आपका एक फर्ज उम्रे का मुकम्मल हो गया। अच्छा, उसके बाद ये होगा कि आप पाकिस्तान से जा रहे हैं या आप किसी और स्टेशन से एहराम आपने बांधा है, तो आप पे एहराम की पाबंदियां लागू हो जाएंगी। एहराम की पाबंदियां क्या हैं? इसके बाद आप खुशबू वाला साबन इस्तेमाल नहीं कर सकते, खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपना बाल नहीं तोड़ सकते, जूं नहीं मार सकते, मच्छर नहीं मार सकते, शिकार नहीं कर सकते, शिकार करने वाले की मदद नहीं कर सकते, खुशबू वाला खाना नहीं खा सकते। आपके ये टखने नंगे रहने चाहिए हर टाइम आपके, और आपने जो चप्पल पहनना है वो इस तरह का पहनना है जिनमें आपके टखने दोनों नंगे हों। टखने आपके नजर आने चाहिए। अगर टखने आपके ढके जाते हैं तो फिर ये आपका जो शराइत है, एक शर्त साकत हो जाएगी। अगर आप सोते हैं, सोते हुए आपके चेहरे पे और सर पे कपड़ा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आपके पाँव पे कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो शराइत हैं वो शुरू हो जाएंगी। और अगर कोई ऐसी शर्त आपसे, मेजर शर्त आपसे रह जाती है, तो आपको उसके बदले एक कुर्बानी देना होगी, और वो हरम शरीफ में ही ज़बह करके वहां पे ही आपने तकसीम करनी है, खुद आप नहीं खा सकते। लिहाजा इसके बाद आप पे पाबंदियां शुरू हो गई। आपने अल्लाह ताला का जिक्र करना है, दुरूद पाक पढ़ते रहना है जब तक आप काबा शरीफ पहुंचते। अब आप पहुंच गए हैं काबा शरीफ, तो कहते हैं काबा शरीफ को जब पहली नजर पड़ती है तो जब तक आपकी आंख चिपकती उस टाइम तक जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। तो वो शायर ने कहा भी था कि काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। बंदा भूल चुका होता है, बड़ी दुआएं याद की होती हैं लेकिन वहां भूल जाती हैं। बहरहाल जो भी पहली दुआ है वो कबूल होती है। आप यही दुआ करें कि अल्लाह मुझे बार बार हाजिरी की तौफीक दे, आप सबको माफ कर दें, अल्लाह ताला से माफी मांगे, जो दुआ आपको बेहतर लगती है। उसके बाद आप काबा शरीफ के अंदर चले गए, काबा शरीफ के सैन में चले गए। जब आप सैन में चले गए तो वहां आपका उम्रे का जो दूसरा फर्ज है तवाफ, वो शुरू हो गया। अब तवाफ का ये है 7 चक्कर हैं। तवाफ के 7 चक्कर वाजिब हैं और ये बावुजू करने हैं आपने। और अगर पहले 4 चक्रों में वजू टूट जाता है तो आप दोबारा से आपको सारा तवाफ करना पड़ेगा वजू करके। लेकिन अगर 4 चक्कर हो चुके हैं, 5वें 6ठे 7वें में टूटता है, तो फिर आप वजू करके 5वां 6ठा 7वां चक्कर ही करेंगे, पहले 4 चक्कर आपके मुकम्मल हो गए। वजू जो है वो इसकी शर्त है तवाफ करने की। तवाफ का तरीका ये है कि सबसे पहले आप जाएंगे हजर अस्वद के सामने। हजर अस्वद के सामने जाके आपने
अपना दायां कंधा नंगा कर लेना है और बाएं पे चादर इस तरह करके आपने डाल लेनी है। इसको इस्तिबा कहते हैं, ये भी तवाफ की शर्त है। ठीक है, इस्तिबा आपने कर लिया, ऐसे कर लिया, ये कंधा आपका नंगा हो गया, इस पे आपने चादर डाल दी, तो आपने बिल्कुल एक वहां पे सब्ज लाइट भी लगी होती है, उस लाइट के बिल्कुल सामने आ जाएं और बिल्कुल आप हजर अस्वद की तरफ मुड़ के खड़े हो जाएं और इस तरह कानों को हाथ लगाएं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द आप पढ़ें और फिर यहाँ से आपका तवाफ शुरू होगा। पहले नियत कर लेनी है आपने कि है अल्लाह, मैं तेरी रजा के लिए तवाफ की नियत करता हूँ, इससे अपनी बारगाह में कबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा दे। अरबी में याद है, अरबी में कर लें। नियत करके आपने इसी तरह नमाज की तरह कानों को हाथ लगाने हैं और फिर आपने सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ लेना है। उसके बाद आपने हजर अस्वद का इस्तिलाम करना है। इस्तिलाम सलाम करने को कहते हैं। अगर आप हजर अस्वद को छू सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि खुशबू मना होती है उम्रे के दौरान, तो कोशिश करें ना छुएं, क्योंकि वहां पे खुशबू लगी होती है। हाथ से इशारा कर दें, सिर्फ दोनों हाथों से, फिर हाथों को चूम के आंखों से लगा दें और फिर आप बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ें और शुरू कर दें। आपने ऐसे रखना है कि अब आप ऐसे हो जाएं, हजर अस्वद आपकी लेफ्ट साइड पे होगा, आपने यूं तवाफ शुरू कर देना। तवाफ है, तवाफ के पहले 4 चक्कर फर्ज हैं, बाकी 3 वाजिब हैं। ठीक है, तो जैसा कि अर्ज किया कि कोई फर्ज रह जाता है किसी इबादत का तो पूरी इबादत दोबारा करनी पड़ती है, और वाजिब रह जाता है तो फिर उसमें ये होता है कि आप पे उस हवाले से, उस हिसाब से आपको उसकी कोई ना कोई पेनल्टी देनी होती है। जैसे नमाज में कोई वाजिब रह जाता है आपका, आप उसमें सजदे सहवा करते हैं। अगर उम्रा में कोई वाजिब रह जाएगा या हज में, तो फिर आपको उसके बदले एक कुर्बानी देनी होगी। उसके मुख्तलिफ हैं, डिटेल है उनकी। तो पहले 4 चक्कर फर्ज हैं तवाफ के, बाकी 3 जो चक्कर हैं वो वाजिब हैं। और पहले 3 चक्करों में जो है वो रमल करना जो है वो वाजिब है। रमल क्या होता है? थोड़ा आप यूं अकड़ के पहलवानों की तरह चलेंगे। ठीक है, तेज चलेंगे और पहलवानों की तरह, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया था तो उधर कुफार मक्का देख रहे थे, तो आपने फरमाया था कि आप सब सहाबा से फरमाया था कि आप ऐसे चलो कि जैसे इन्हें महसूस हो कि ये हम बहुत बहादुर लोग हैं। बहादुर तो वो थे ही, लेकिन अगलों को ताकत दिखाना भी मकसूद थी। तो उस सुन्नत को अल्लाह ताला ने बाकी रखा है। पहले 3 चक्रों में आपने रमल करना है, और ये भी मर्दों के लिए है, ख्वातीन के लिए नहीं है। और आजकल रश होता है, उसमें आप तेज चल भी नहीं सकते, लेकिन अगर आप रश कम है या आप थोड़ा साइड से चल रहे हैं, तवाफ के एंड से और मताफ के एंड से चल रहे हैं, या अगर आप दूसरी तीसरी मंजिल में, तो फिर आपके लिए आसान होगा। तो पहले 3 चक्रों में आपने रमल करना है, तेज से चलना है और कंधे उचकाते हुए चलना है। बाकी जो 4 चक्कर हैं उसमें आपने रमल नहीं करना। तो ये पॉइंट भी इसमें जो है वो याद रखने। तवाफ के दौरान आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, दुआएं कुतुब में लिखी होती हैं वो पढ़ें और अच्छा है। कोई भी जिक्र आप करें, या ऐसा कर लें कि अपने लिए खुद मखसूस कर लें कि पहले चक्कर में मैंने ये पढ़ना है, दूसरे में ये। उसमें ये होता है कि आपको याद भी रहता है कि कितने आपके चक्कर हो चुके हैं। जैसे पहले चक्कर में सुभान अल्लाह, दूसरे में अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरे में अल्लाह अकबर, फिर चौथे में फिर सुभान अल्लाह, 5वें में अल्हम्दुलिल्लाह, छठे में अल्लाह अकबर, फिर 7वें में। उस तरह फिर थोड़ा आसान हो जाता है, या कोई भी अल्लाह ताला का नाम। ये आपने खानकाबा के 4 कोने हैं, तो तीसरा कोना रुकने यमानी उसको बोलते हैं। आपने हजर अस्वद से शुरू किया, अगला कोना रुकने इराकी होगा, उससे अगला रुकने शामी होगा, फिर वापस हजर अस्वद के करीब वाला जो कोना है उसको रुकने यमानी कहते हैं। तो वहां आप आएंगे, निशानी ये आपको सब्ज लाइट नजर आ जाएगी हजर अस्वद वाली, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं तीसरे कोने पे पहुंच जाऊं। वहां से आगे आप रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ पढ़नी मसनून है, ये पढ़ना शुरू कर दें। और वहां पे चूंकि मुख्तलिफ ममालिक से आए होते हैं, ग्रुप आए होते हैं, तो वो जो अमीर होता है उनका, या जो ग्रुप लीडर होता है, वो पढ़ा रहा होता है दुआएं, तो वो फिर बंदे को वैसे ही याद आ जाती हैं, वो पढ़ना शुरू करना है। लेकिन वहां आपने इस्तिलाम नहीं करना होता। बाद लोग इस्तिलाम भी करते हैं दोबारा, वहां नहीं करना। जब आप आगे सब्ज लाइट के बराबर में हजर अस्वद की तरफ, फिर आपने इस्तिलाम करना है। अब कानों को हाथ नहीं लगाने, इस तरह करना है, सुभान अल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, हाथों को चूम के आंखों से लगा दिया, फिर शुरू कर दिया। इस तरह से 7 चक्कर आपने पूरे करने। 7 चक्कर पूरे करके आपने फिर 8वां इस्तिलाम करना है उसी तरह, और फिर 8वां इस्तिलाम करके आप चले जाएंगे मकाम इब्राहिम की तरफ। या तो आप अगर खाना काबा शरीफ के दरवाजे के सामने जा सकते हैं, मुल्तजिम पे दुआएं मांगे। अगर रश में मुमकिन नहीं है, मुकाम इब्राहिम पे जाके 2 नफल वाजिब तवाफ पढ़ने आपने, ये नफल वाजिब हैं।
अगर मुकाम इब्राहिम में जो है, अच्छा इसमें एक एहतियात ये करनी है कि चूंकि आपने तवाफ के दौरान आपका जो कंधा था वो नंगा था, अब जब आपने 8वां इस्लाम कर लिया, तवाफ मुकम्मल, अब नफल पढ़ते हुए आपने दोबारा से अपने कंधे पे चादर डालने की है और इस तरह करके आपने नवाफिल पढ़ने हैं। अच्छा, नवाफिल पढ़ने के बाद आपने आब जमजम पीना है। आब जमजम पी के आप सफा मरवा चले जाएंगे। सफा मरवा की सही जो है ये उम्रे में भी वाजिब है, हज में भी वाजिब है। और मैंने अर्ज किया था कोई वाजिब अगर रह जाता है तो फिर आपको उसके बदले एक कुर्बानी देना होती है। अब आपने ये करना है कि 8 इस्लाम हो गए थे हजर असवद के, आपने 2 नफल पढ़ लिए मुकाम इब्राहिम पे, या जहां जगह मिले पढ़ लें, बाज़ रश होती है। नफल पढ़ने के बाद आपने मुकाम इब्राहिम पे आब जमजम पीने चले जाना है। आपने मुकाम इब्राहिम पे नवाफिल पढ़ लिए। नवाफिल पढ़ने के बाद आपने खाना काबा शरीफ का 9वां इस्लाम करना है। ये मुस्तहब है, यानी कि आप हजर असवद के सामने आ जाएं और आपने उसी तरह से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ऐसे किया, हाथों को चूमा, आंखों से लगाया और फिर आप चले जाएंगे सफा मरवा की सही के लिए। सफा और मरवा के दरमियान हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे को के लिए पानी की तलाश में दौड़ी थी, तो अल्लाह ताला ने उनकी इस सुन्नत को बाकी रखा। अब वहां पे सबसे पहले हम सफा पे जाते हैं, यानी कि खाना काबा शरीफ के हजर असवद के सामने से जब आप राइट को निकलते हैं तो आगे सफा वहां पे लिखा हुआ होता है, बोर्ड पे नजर आ जाता है। सफा पे आप चले गए, वहां पे आप खाना काबा शरीफ की तरफ इस तरह हाथ उठा के खड़े होंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। फिर आप कितनी दुआएं कर सकते हैं दुआएं करें और फिर नियत कर लें कि है अल्लाह मैं सफा मरवा की सही की नियत करता हूँ, इसे अपनी तरफ मेरी तरफ से कबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा दे। अब आप वहां से चलेंगे मरवा की तरफ। सफा से मरवा तक एक चक्कर है, बीच में दुआएं पढ़ते रहें, कोई भी दुआ पढ़ें आप, रब्बना आतिना पढ़ें। ज्यादातर जो मसनून है वो तीसरा कलमा है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये आप पढ़ सकते हैं। और फिर एक जगह ग्रीन लाइट्स आएंगी, ग्रीन लाइट्स ऊपर लगी हुई हैं, ये इंडिकेशन है कि यहाँ पे हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ी थी। तो यहाँ पे आप दौड़ सकते हैं तो दौड़ें, दौड़ नहीं सकते तो तेज कदमों से चलें। और इसमें रब्बे उफ़िर वरहम व अंतल अहज़्ज़ुल अकरम ये दुआ मसनून है। लेकिन अगर ये दुआएं याद नहीं हैं तो इससे उम्रा के मुकम्मल होने पे असर नहीं पड़ता। जो दुआ आपको याद है वो पढ़ लें, लेकिन अगर याद हो तो और अच्छी बात है। आप हाथ में किताब, छोटी छोटी किताबें बनी होती हैं, उनसे भी देख के पढ़ सकते हैं। मरवा पे गए, एक चक्कर मुकम्मल हो गया, फिर वहां जाके खाना काबा शरीफ की तरफ मुड़ के दुआ करें इसी तरह। फिर वापस आएंगे, सफा पे 3 चक्कर हो गए और वापस आते हुए भी ग्रीन लाइट पे आपने दौड़ना है। बुजुर्गों के लिए या ख्वातीन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो दौड़ सकता है या तेज चल सकता है वो वहां पे तेज चलेगा या दौड़ेगा। इस तरह से आपने 7 चक्कर पूरे किए। वापसी पे दूसरा हुआ, तो इस तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आपका मरवा पे मुकम्मल होगा। तो मरवा पे आपने नवाफिल नहीं पढ़ने, बाल लोग वहां पे नवाफिल पढ़ते हैं। अगर आपने नवाफिल पढ़ने तो वापस काबा शरीफ के सहन में आए या किसी जगह पे आए। अब आपके एक वाजिब और मुकम्मल हो गया सफा मरवा की सही का। अब उम्रा का आखिरी वाजिब रह गया जिसको हम हलक कहते हैं, हलक या कसर। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने सर के बाल या तो कटवा लें, चौथाई बाल कटवाने लाजमी है, यानी जैसे आपकी बाल की आप एक पैमाइश कर लें कितनी है, चौथा हिस्सा आपने लाजमी कटवाना है पूरे सर का। या फिर अगर आप सर मंडवा देते हैं तो उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है, तो आप सर मंडवा दें, उसके बाद आप एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाते हैं। और फिर जब आपने, मर्दों के लिए ये है उन्होंने बाल कटवा लिए, ख्वातीन के लिए ये है कि वो अपना 1 इंच के बराबर या 1 उंगली के पोर के बराबर पूरे बालों को सिलेक्ट करके काटेंगी। वहां पे आजकल ये प्रैक्टिस है, कुछ लोग जेब में कैंची रख लेते हैं, वहां जाके बाल काट दिए फिर आराम खोल देते हैं। ऐसे नहीं होता, बाकायदा पूरे सर के चौथाई बाल काटने या सर मंडवाना, इन दोनों में से एक। अगर छोटे हैं फिर आपको मंडवाना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो वाजिब तर्क हो जाएगा, और फिर वाजिब तर्क है तो कुर्बानी वाजिब, कुर्बानी ना की तो आपको उम्रा ही नहीं होगा। लिहाजा ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें आपने एहतियात करनी है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, और अगर इसमें कोई क्लैरिटी मजीद चाहिए होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। पॉइंट और मेरे ज़हन में आ गया एंड पे कि अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं, एहराम यहाँ से बांधा, मदीना शरीफ से जा रहे हैं तो आपने एहराम रास्ते में जुल हलीफा में वो बसों को रोकते हैं, बाकायदा वहां पे ऐलान किया जाता है, वहां से बांध सकते हैं। और एक और तरीका है कि आप मक्का शरीफ में मुकीम हैं,
यानी कि आपने एक उम्रा कर लिया, उसके बाद आप दूसरा उम्रा करना चाहते हैं, तो उसमें मस्जिद आयशा से एहराम बांधा जाता है, और इस पे फुकहा का इत्तिफाक है, उससे उम्रा मुकम्मल हो जाता है। कुछ लोग कंफ्यूजन फैलाते हैं कि ये छोटा उम्रा है, बड़ा उम्रा, छोटा बड़ा नहीं होता। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने वहां से एहराम बांधा था, और वहां से उम्रा हो जाता है, वो मतलब एहराम की हद है। दूसरा ये है कि कुछ लोग वापस जाते हैं, जो अराना से बांध के आते हैं, वो भी ठीक है, दोनों तरीक़ेकार ठीक हैं। और अगर आप वहां पे मक्का शरीफ में दोबारा उम्रा नहीं करना चाहते, तो तवाफ करना ज्यादा जो है वो सवाब का हामिल है। यानी कि अगर आप काबा शरीफ के पास मौजूद हैं, तो नवाफिल पढ़ने से ज्यादा तवाफ का सवाब है। तो आप तवाफ भी कर सकते हैं, नफली तवाफ। अगर नफली तवाफ आप करेंगे और उम्रा की नीयत से नहीं होगा, ज़ाहिर उम्रा में तो पूरी आपने शराइत लेके चलनी है, एहराम आपने वहां से बांध के आना है जहां से डायरेक्शन हैं। तो अगर आप उम्रा नहीं कर रहे, सिर्फ तवाफ कर रहे हैं, तो उसके लिए ना तो एहराम की शर्त है और ना उसके लिए सफा मरवा की सही की शर्त है। अलबत्ता आपने बावजू होके जो है वो तवाफ करना है। लेकिन अगर आपने एहराम नहीं पहना, तो आजकल खाना काबा शरीफ के जो सैन है उसमें एहराम के बगैर जाने की इजाजत नहीं है, फिर आप दूसरी या तीसरी मंजिल में या चौथी में तवाफ करेंगे, तो ये होगा। लेकिन आप अगर एहराम पहन के जाते हैं खाना काबा शरीफ के सैन में तवाफ करने के लिए, तो वहां पे आप एहराम पहन के नफली तवाफ कर सकते हैं, अपनी तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, किसी की तरफ से भी। इसी तरह एक उम्रा आपने अपना कर लिया, दूसरा आप अपने वालिदैन की साले साहब के लिए, किसी दोस्त के लिए, किसी अजीज के लिए, किसी जिंदा की तरफ से, या किसी दुनिया से पूछ कर के जाने वाले की तरफ से नफली उम्रा भी कर सकते हैं। लेकिन पहले आपने अपना उम्रा कर चुके हैं उसके बाद, तो उसमें फिर सिर्फ एक फर्क ये होगा कि आपने हैराम मस्जिद आमना और मस्जिद आयशा से या जोहराना से बांधना होगा, बाकी तरीका वही होगा। तो चूंकि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें याद नहीं भी रहती, अगर इस वीडियो में कोई ऐसी चीज़ रह गई कि जो क्लैरिटी जिसकी लाजमी है, तो वो इंशाल्लाह उस पर हम अलग वीडियो से हासिल होंगे। अल्लाह ताला हमारी इस सही को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला आप सबको, देखने वालों को, बार बार उम्रा की, हज की, मक्का शरीफ की, खाना काबा शरीफ की ज़ियारत की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की बाअदब हाज़िरी की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।